हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का कुछ एग्जांपल देखे थे। आज की इस वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक जो बेसिक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बाई समय, ठीक है। इसी पे सारा क्वेश्चन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा के से गोल ट्रैक पर चलती है और 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। ट्रैक की लंबाई ज्ञात करें। ये ट्रैक हो गया, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। 72 की रफ्तार से चलती है, तो 72 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो गया है ना। इसको हम, ये मिनट में दिया है तो इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे और स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में लाने के लिए हम कितना से गुना करेंगे, 5 में 18 से। ये 4 बार में गया तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम दिया आपको कितना, 7 दूना के 120 सेकंड, ठीक है। तो क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपको निकालना है ट्रैक की लंबाई, मतलब ट्रैक पे यहाँ से चल के फिर यहाँ तक कितना देर में पहुँचेगा। तो दूरी निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एस मल्टीप्लाई टी। एस कितना है, 120 सेकंड है और स्पीड है आपका 20 मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड चला गया, 120 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक वृत्ताकार पथ को विकर्ण रूप में 6 मिनट में पार करता है। तो पार की भुजा ज्ञात करें। ये वृत्ताकार नहीं है, सॉरी, वर्गाकार है ना, वर्ग के आकार का है। तो ये विकर्ण पे चलता है, ठीक है, 6 मिनट में। तो 5, इसका स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर और टाइम लेता है 6 मिनट। तो घंटा में बदलेंगे तो 6/60 घंटा, मतलब 1/10 आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 गुना 1/10 यानी कि 0.5 किलोमीटर। मीटर में करें तो 500 मीटर, ठीक है। 500 मीटर। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, रुच 2 गुना 1 भुजा होता है, ठीक है, बराबर 500 मीटर। तो 500 बराबर हो जाएगा रुच 2 मल्टीप्लाई ए। तो ए बराबर हो जाएगा 500 रुच 2। तो इसको लिखेंगे हम 250 गुना 2 और 2 के बदले में हम 2 रुच 2 लिख देंगे, ठीक है ना। 2 रुच 2 को मल्टीप्लाई करने पे 1 2 आएगा, इससे ये चला गया। तो ये हो गया 250। अब फिर रुच 2 का वैल्यू होता है 1.414। चलिए गुना करते हैं। 25 चौका 100 का 0, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 10 35 के 5 अंक लगा 3, फिर 25 का 100 और 3 103, 10 हुआ और 25 10 35, ठीक है। 2200 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गएगा यहाँ, यानी कि होगा 353.5 मीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल चालक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यदि वह अपनी गति 25% बढ़ा दे तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए स्पीड अभी कितना दिया है, तो 15 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, तो 30 किलोमीटर। यहाँ टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर और स्पीड कितना है 15 और इसमें बढ़ाना कितना है 25%, तो यानी 125/100 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, 15 दूना के 30। तो ये 2 से 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/5 आवर हो जाएगा। 8 एकम 8, मतलब 5 एकम 5, 3 बचेगा तो 30 होगा, तो 5 30, 1.6 घंटा होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आपका सही है। आगे चलते हैं। 2 ट्रेन क्रमशः 150 मीटर और 120 मीटर लंबी है, जो एक ही दिशा में 42 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तो तेज ट्रेन को धीमी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ एक कंसेप्ट है जिसको समझ लेते हैं।
जब जब दो ट्रेन है, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, ठीक है, इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसका है y किलोमीटर पर आवर, तो सेम डायरेक्शन में रहेगी, सेम डायरेक्शन में रहे तो स्पीड को क्या करते हैं, यहाँ चाल जो हो जाएगा आपका x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, कब, जब x बड़ा हो y से तब, और जब सेम ना हो के अपोजिट डायरेक्शन रहे, अपोजिट डायरेक्शन रहे तो क्या हो जाएगा, तब चाल होगा आपका x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रेन है, एक है 150 मीटर लंबी, एक है 120 मीटर लंबी, ठीक है। तो मान लीजिए ये पहली ट्रेन हो गई 150 मीटर की, ठीक है, और ये दूसरी ट्रेन हो गई, ठीक है, 120 मीटर। तो जिसका मान लीजिए स्पीड ज़्यादा है तो वो पहले ट्रेन को पार करेगी, फिर खुद को पार करेगी, तब जाके उसको माना जाएगा कि वो ट्रेन पहले ट्रेन को पार कर चुकी है। तो इस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 270 मीटर उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, और स्पीड कितना हो जाएगा तो घटा लेंगे, 42 में से 30 के कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम लगने वाला कितना है, तो 270, और यहाँ 12 को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 भी 18, 18, 14 12 34 18, ठीक है। ये चला जाएगा 5 10 से 10 गया तो 27 कितना हो जाएगा, 81 सेकंड लगेगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 250 मीटर और 350 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 30 सेकेंड और 40 सेकेंड में पार करती है। तो देखा जाए यहाँ पे शॉर्टकट में, तो 30 सेकेंड में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस 250 मीटर ये पार करती है, और वहीं 40 सेकेंड में देखा जाए तो ट्रेन अपनी लंबाई और 350 मीटर के पुल को पार करती है। इसका मतलब कि ट्रेन 10 सेकेंड में 100 मीटर चलती है ना। तो स्पीड हो जाएगा ट्रेन का 100/10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे, 2 बार में गया, मतलब कि 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ट्रेन की लंबाई देखा जाए तो ट्रेन को लगता है 30 सेकेंड 250 मीटर पार करने में, ट्रेन का स्पीड कितना है तो 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये गुना हो जाएगा इसमें, तो सेकंड से सेकंड चला जाएगा, 300 मीटर बराबर हो जाएगा x प्लस 250 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 50 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई हो गई 50 मीटर और स्पीड हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेनें 250 मीटर और 150 मीटर लंबी है, जो विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। तो ये एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी। तो देखिए ट्रेन को एक दूसरे को पार करने के लिए दोनों की लंबाई को पार करना होगा। तो डिस्टेंस आपका हो गया 200 और प्लस 150, 350 हो गया, और फिर स्पीड देखें तो 72 और 54 कितना हो जाएगा 126 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, तो ये कितना बार में जाएगा 7 बार में, ठीक है। ये 350 है तो 7 बार में, 7 से 350 कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा 50 बार में, और 50 से 5 कटाएं तो 10 बार में, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दो व्यक्ति ए और बी एक ही स्थान से शुरू करते हैं। ए पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और बी उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए डायरेक्शन बना लीजिए, ये ईस्ट हो गया तो ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। तो ए चलता है पूर्व दिशा में, तो ए 2 घंटे में कितना जाएगा 4 गुना के 8 किलोमीटर, ठीक है। और बी नॉर्थ में जाएगा 2 घंटे में कितना 6 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों के बीच का डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। इसको हम पाइथागोरस के हिसाब से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कहें तो 8 का स्क्वायर और बी कहें तो 6 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये हो गया 64, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि हो गया आपका कुल मिला के रूट अंडर 100।
यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। एक कार अपनी गति 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है और 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम लेती है, तो मूल गति ज्ञात करें। तो देखिए पहले 240 किलोमीटर चलने में कुछ घंटा ले रही थी, अब क्या किया गया कि स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया, जिससे समय में कितना का डिफरेंस हो गया, एक का लघुत्तम लेते हैं तो x और x प्लस 20, तो इससे ये गया तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, इससे इसमें होगा तो ये हो जाएगा 240x और 240 गुना 20 माइनस इससे ये गया तो यहाँ हो जाएगा 240x बराबर 1। ये 240 से 240 चला गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस कितना हो जाएगा, 240 में 20 से करें तो 4800 बराबर 0। अब 4800 को ऐसे तोड़ा जाए कि कितना आ जाए, 20 का डिफरेंस है, तो हो जाएगा आपका 48 को तोड़े तो 80 गुना 60, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20x कर रहे हैं यहाँ 80x और माइनस 60x माइनस 4800 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लिया जाए तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 80 हो गया और यहाँ से 60 कॉमन लिया तो हो जाएगा x प्लस 80 बराबर 0। तो हम x को 80 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू होगा -80, जो कि पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो x माइनस 60 बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। तो कार का एक्चुअल स्पीड क्या होगा 60 किलोमीटर पर आवर। इसको अल्टरनेट तरीका से देखें, शॉर्टकट में देखें तो ऑप्शन के थ्रू देखें, 40 से चेक करते हैं तो 240 जाने में कितना लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं तो 240 को 40 के स्पीड से ट्रेवल करें तो कितना होगा 6 आवर, और वहीं जब 20 बढ़ा देते हैं तो 240 को 7 से देखें तो 4 आवर, यहाँ 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। बी को देखें तो 240 बाई 50 करें यानी कि 24 बाई 5 होगा, ठीक है, और 240 बाई 70 करें तो ये 24 बाई 7 होगा, यहाँ भी 1 का डिफरेंस नहीं होगा। तीसरा देखें, सी नंबर ऑप्शन देखें तो 240 बाई 60 करते हैं तो यहाँ हो गया 4 घंटा, और फिर 240 बाई 80 करें तो 3 घंटा, तो यही सूटेबल बैठ रहा है ऑप्शन के हिसाब से ही। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम, मेरा सजेशन रहेगा कि ऑप्शन के थ्रू ही करें तो ज़्यादा समय का बचत होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति यात्रा का 1/3 भाग 30 की रफ्तार से, अगला 1/3 भाग 40 की रफ्तार से और अंतिम 1/3 भाग 60 की रफ्तार से तय करता है, तो औसत गति निकालें। तो देखिए दूरी, हम ऐसे क्वेश्चन में दूरी कुछ भी लिया जा सकता है जो इन तीनों का क्या हो, एलसीएम हो, 30, 40 और 60 का। तो मान लीजिए कि हम 120 किलोमीटर दूरी मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो पहला 1/3 मतलब कि 40 किलोमीटर जाएगी, वो 40 किलोमीटर जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है। दूसरा 40 किलोमीटर जाएगी कितना की रफ्तार से, तो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है। और तीसरा 40 किलोमीटर जाएगी कितना की रफ्तार से कार, चाहे वो व्यक्ति, तो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो कुल दूरी क्या हो गया, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है कुल दूरी, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, तो 40 3 120 किलोमीटर, और लगने वाला टाइम, जब मान लीजिए 40 किलोमीटर जाएगी 30 की रफ्तार से तो यहाँ पहले कंडीशन में हो जाएगा 4/3 आवर, दूसरे कंडीशन में 1 घंटा, और तीसरे में कितना हो जाएगा 40/60, 40/60 करें तो 2/3 आवर। तो ये 120 ऊपर हो गया और नीचे लघुत्तम हो गया 3, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, बराबर 120। और ये 4 3 7 2 9 हो गया, और ये 3 चला गया ऊपर, तो ये जाएगा 3 बार में, और ये हो गया 40, यानी कि एवरेज स्पीड उसका कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हमारा सही है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, और प्रतिदिन सुबह एजीएस स्टडी पॉइंट पे विजिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।